आज की कहानी का शीर्षक है नेम प्लेट। रितु, तुम ये क्या करने जा रही हो? कितनी मेहनत से तुमने ये घर बनाया है और आज इसे बेटे को नहीं देकर बेटी को भी हिस्सेदार बना रही हो। माँ, हिस्सेदार नहीं बल्कि दोनों के जीवन को सुरक्षित कर रही हूँ। अरे, घर तो कायदे से बेटे का ही होता है। बेटियों के लिए तो मायके बस कुछ दिनों का ठिकाना होता है। माँ, घर घर होता है और उसमें रहने वाले सभी सदस्यों का बराबर होता है। अब जिसे रहना है रहे, जिसको जाना है जाए। किसी के चले जाने से उसका घर उसके लिए पराया नहीं हो जाता। और अगर ऐसा होता है तो बेटों के लिए भी वो पराया होना चाहिए। आखिर बेटे भी तो अपना घर छोड़कर बाहर जाते हैं, कहीं और गृहस्थी बसाते हैं, तब बेटे को पराया क्यों नहीं समझा जाता? छोड़, तेरी तू ही जाने। माँ, जब से रवि का साथ छूटा तब से मेरा मैं ही तो जान रही हूँ। शराब की आदत ने उन्हें मौत क्या दे दी। ससुराल वालों ने मुझे ही घर से दो दो बच्चों के साथ निकाल दिया। आप और पापा ने साथ देना चाहा तो भाई भाभी को आप दोनों खटकने लगे। आप दोनों को परेशानी नहीं हो इसलिए मायके में रहना मुझे सही नहीं लगा। वो तो पापा ने मुझे बीएड करवा दिया था, इसलिए एक छोटी सी टीचर की नौकरी मिल गई और धीरे धीरे ट्यूशन, फिर ये बड़ी कोचिंग क्लास मेरी तपस्या का फल है। हमें माफ़ कर दे बेटी, उस बुरे समय में हम तेरे काम नहीं आ पाए। नहीं माँ, रो मत। आप सब जितना कर सकते थे किया था तब भी और अब भी। लेकिन माँ, ये समाज ये भूल जाता है कि मकान भले मर्द खरीदे पर उसे घर एक औरत ही बनाती है। माँ, याद है हम बचपन में गांव जाते थे तो कहते थे कि दादी घर जा रहे हैं, ननिहाल जाते तो कहते कि नानी घर जा रहे हैं। दोनों घरों में नाना जी और दादाजी भी थे, पर घर तो हम दादी और नानी के नाम से ही जानते थे। मायके को भी हम माँ के घर कहते हैं और ससुराल में ताने भी माँ के घर से कुछ सीख कर नहीं आई ऐसे मिलता है। इतना औरतों का प्रभाव होता है घर में, लेकिन घर के स्वामित्व का अधिकार आज भी औरतों को नहीं मायके में मिलता है न ससुराल में। इसलिए माँ, ये जानते हुए कि मेरे दोनों बच्चे काबिल हैं, मैं अपना सब कुछ दोनों में बराबर बांट रही हूँ, यहाँ तक कि घर भी, ताकि मैं रहूँ या ना रहूँ, मेरी बेटी को कोई भी उसके खुद के घर से दूर न कर पाए, ना ही उसे अपने घर में आने में किसी की तरह की अनुमति किसी से लेनी पड़े। उम्मीद करती हूँ माँ, अब तुम मेरी बात समझ पाई हो। बेटी, सही कह रही है तू। एक औरत होकर भी सदियों से हमारे लूटते अधिकार के प्रति नहीं जागरूक हुई मैं, और आज तुम इतना बड़ा काम कर रही हो उसमें भी तुम्हें रोक रही हूँ। बेटी, मुझे माफ़ कर दे और इस वसीयत पर हस्ताक्षर कर एक औरत को उसका सम्मान पूर्वक अधिकार दे, एक ऐसा अधिकार जो उसे किसी से मांगना न पड़े। जरूर माँ।